कभी खुद से ये सवाल किया है कि जो तुम्हारे पास है वो कितने लोगों की दुआओं का जवाब हो सकता है। नंबर 1, तुम्हारी नौकरी जो तुम्हें बोर करती है, थका देती है, जिसे करने का मन नहीं करता। क्या तुम जानते हो कोई रोज सुबह आंख खोलते ही बस एक नौकरी की तलाश में निकलता है, दिन भर धूप में भटकता है और खाली हाथ लौट आता है। उसके लिए तुम्हारी वही नौकरी एक सपना है, एक वरदान है। नंबर 2, तुम्हारा छोटा सा घर जहाँ तुम कमरों की कमी का रोना रोते हो, जहाँ दीवारों पर पुराना पेंट चढ़ा है। क्या तुमने कभी उस इंसान की आंखों में झांका है जो पुल के नीचे सोता है, बारिश में भीगता है, ठंड में कांपता है? उसके लिए तुम्हारा घर एक महल से कम नहीं। नंबर 3, तुम्हारी मुस्कान जो तुम खुद भूल गए हो। किसी डिप्रेशन में डूबे इंसान के लिए वो मुस्कान जिंदगी की सबसे कीमती चीज हो सकती है। तुम्हारी सेहत जिसे तुम हल्के में लेते हो, किसी हॉस्पिटल के बेड पर पड़े इंसान के लिए वो सेहत एक अधूरी दुआ है। नंबर 4, तो फर्क किस चीज में है? तुम्हारे पास जो है वो कम नहीं है, तुम्हारी नजर कमजोर हो गई है। जो नहीं है उस पर रोने से अच्छा है जो है, पहले उसे समझो संजो। नंबर 5, याद रखो गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं होती, सोच की भी होती है। पास्ट को कोसना छोड़ दो क्योंकि वो कभी वापस नहीं आएगा। फ्यूचर को बनाना शुरू करो क्योंकि वो हर दिन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। नंबर 6, तुम एक प्लेन के पायलट हो जिसे उड़ना है, बादलों को चीरकर, तूफानों को पार कर अपनी मंजिल तक पहुंचना है। और पायलट कभी पीछे नहीं देखता, उसका फोकस सिर्फ आगे होता है। नंबर 7, अगर जिंदगी में पैसे को लेकर सोच बदलनी है तो एक किताब पढ़ो, रिच डैड पुअर डैड। ये सिर्फ फाइनेंस की नहीं, जीवन की सोच बदल देती है। तुम्हारा आज जितना भी मुश्किल हो, तुम्हारा आने वाला कल वैसा नहीं रहेगा। बस तुम चलना मत छोड़ो क्योंकि जिसने चलना नहीं छोड़ा वो मंजिल से पहले कभी नहीं रुका। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद। कभी खुद से ये सवाल किया है कि जो तुम्हारे पास है वो कितने लोगों की दुआओं का जवाब हो सकता है? नंबर 1, तुम्हारी नौकरी जो तुम्हें बोर करती है, थका देती है, जिसे करने का मन नहीं करता। क्या तुम जानते हो कोई रोज सुबह आंख खोलते ही बस एक नौकरी की तलाश में निकलता है, दिन भर धूप में भटकता है और खाली हाथ लौट आता है। उसके लिए तुम्हारी वही नौकरी एक सपना है, एक वरदान है। नंबर 2, तुम्हारा छोटा सा घर जहाँ तुम कमरों की कमी का रोना रोते हो, जहाँ दीवारों पर पुराना पेंट चढ़ा है। क्या तुमने कभी उस इंसान की आंखों में झांका है जो पुल के नीचे सोता है, बारिश में भीगता है, ठंड में कांपता है? उसके लिए तुम्हारा घर एक महल से कम नहीं। नंबर 3, तुम्हारी मुस्कान जो तुम खुद भूल गए हो। किसी डिप्रेशन में डूबे इंसान के लिए वो मुस्कान जिंदगी की सबसे कीमती चीज हो सकती है। तुम्हारी सेहत जिसे तुम हल्के में लेते हो, किसी हॉस्पिटल के बेड पर पड़े इंसान के लिए वो सेहत एक अधूरी दुआ है। नंबर 4, तो फर्क किस चीज में है? तुम्हारे पास जो है वो कम नहीं है, तुम्हारी नजर कमजोर हो गई है। जो नहीं है उस पर रोने से अच्छा है जो है, पहले उसे समझो संजो। नंबर 5, याद रखो गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं होती, सोच की भी होती है। पास्ट को कोसना छोड़ दो क्योंकि वो कभी वापस नहीं आएगा। फ्यूचर को बनाना शुरू करो क्योंकि वो हर दिन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। नंबर 6, तुम एक प्लेन के पायलट हो जिसे उड़ना है, बादलों को चीरकर, तूफानों को पार कर अपनी मंजिल तक पहुंचना है। और पायलट कभी पीछे नहीं देखता, उसका फोकस सिर्फ आगे होता है। नंबर 7, अगर जिंदगी में पैसे को लेकर सोच बदलनी है तो एक किताब पढ़ो, रिच डैड पुअर डैड। ये सिर्फ फाइनेंस की नहीं, जीवन की सोच बदल देती है। तुम्हारा आज जितना भी मुश्किल हो, तुम्हारा आने वाला कल वैसा नहीं रहेगा। बस तुम चलना मत